नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरिद्वार से, जहां पे लंडौरा कस्बे से मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि झंडा चौक पर एक युवक का 4-5 युवकों ने बेल्ट, थप्पड़ और मुक्कों से जमकर पीटा। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित युवक की पहचान नाजिम निवासी जोरासी के रूप में हुई है। नाजिम के पिता इनाम के लंडौरा चौक के तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इनाम का कहना है कि सोशल मीडिया पर हुई एक कमेंट के लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये मारपीट की गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर हरिद्वार से, जहां पे धर्मनगरी हरिद्वार कनखल में एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने आईआईटी रुड़की के छात्रों के साथ कनखल के दरिंद्र भजन घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान चलाया। और इस दौरान छात्रों ने गंगा घाट पर पुराने मैले कपड़े, अवशिष्ट पदार्थ, पॉलीथीन आदि साफ कर गंगा स्वच्छता का संदेश दिया। गंगा स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए रोटरी क्लब और कनखल के अध्यक्ष हरपाल सिंह के सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि संकल्प के साथ प्रयास करने से ही गंगा स्वच्छ हो सकती है। गंगा को निर्मल माने और अवशिष्ट पदार्थ को गंदगी गंगा में ना डाले। और प्रोजेक्ट चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा ने डॉक्टर विशाल गर्ग से कहा कि गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है। लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं मां गंगा से जुड़ी हुई है। ज्ञान हुआ कि दरिद्र भंजन के पीछे जो घाट है वो बहुत ही ज्यादा दूषित है, और उसके लिए आज हम रोटरी क्लब के सदस्य, गुरुकुल कांगड़ी से एनएसएस की पूरी टीम, आईआईटी रुड़की के छात्र, आज सभी लोगों ने संयुक्त रूप से गंगा सफाई का अभियान यहाँ पे चलाया। मैं सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि देखिए, यहाँ पे जो वो कपड़े डाल के जाते हैं, उन कपड़ों से ये सारे गंगा जी के घाट, ये सारे गंगा जी के जो पिलर है वो सब दूषित होते हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया आप लोग माँ गंगा में स्नान कीजिए, लेकिन स्नान करने के बाद अपने पुराने वस्त्रों को यहाँ मत छोड़ के जाइए। उनको कहीं आप डस्टबिन में या किसी चीज में डाल सकते हैं। अगर आप कोशिश ये कीजिए कि अपने शहरों में वापस जाए। मैं देखता हूँ कावड़ के दिनों में भी लोग अपनी पुरानी कावड़ों को माँ गंगा में समर्पित कर देते हैं। माँ गंगा जो है वो आपके पाप तारने के लिए धरती पे अवतरित हुई है, तो उसको इस प्रकार मत दूषित कीजिए कि आप अपने पुराने वस्त्र और अपना सामान भी माँ गंगा में डालें। आज सभी छात्रों ने यहाँ पे जो सहयोग किया है उसके लिए मैं रोटरी क्लब कंखल की तरफ से उन सभी छात्रों का और हमारे साथ एनएसएस के हमारे पोखरियाल जी हैं, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे दीपावली और छठ पूजा से पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी आपको बता दें कि एसओजी और थाना इटावा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने अवैध पटाखे के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रभुदयाल और राजा जायसवाल वार्ड अल्टनगर और वहीं फिरोज पुत्र मोहम्मद रकीफ वार्ड जानकीपुरम थाना इटवा के निवासी बताया जा रहा है। वहीं दोनों के घरों से कुल 1200 किलो अवैध विस्फोट पदार्थ बरामद हुए हैं और जिनकी अनुमति कीमत अब बताते हैं कि 7,05,430 बताई जा रही है। वही पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिखकर न्यायालय भेज दिया गया है। ले जा रहे थे ये लोग। देखिए, आगामी आने वाले जो भी त्यौहार हैं जैसे दीपावली और छठ पूजा, इनको दृष्टिगत रखते हुए जिसमें कि पटाखों का इस्तेमाल होता है, इस संबंध में शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी पटाखा आबादी के क्षेत्र में स्टोर न किए जाए और अवैध रूप से कहीं भी पटाखे न बेचे जाए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कल रात्रि में थाना इटवा को एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि इटवा कस्बे में 2 स्थान हैं जहां पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, और ये लोग पटाखों का जो भंडारण है वो आबादी क्षेत्र में कर रखे हैं। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी इटवा, थाना प्रभारी इटवा के टीम के द्वारा इन 2 मकानों पर दबिश दी गई और दोनों मकानों पर जब अलग अलग दबिश दी गई तो वहां पर पटाखों का भंडारण पाया गया, जो कि काफ़ी भारी मात्रा में था। पहला जो प्रकरण है वो है प्रभुदयाल उर्फ राजा जायसवाल। उनके मकान पर जब दबिश दी गई और वहां पर चेक किया गया
तो उनके मकान से 750 किलोग्राम लगभग 7.5 कुंटल जो पटाखे थे वो बरामद हुए। और इन पटाखों का जो भंडारण था, जो उसका स्टोरेज था, वो आबादी क्षेत्र में घर में किया गया था। उनके पास कोई भी लाइसेंस इसके लिए नहीं ली गई थी, ना ही कोई अनुमति ली गई थी। इसी क्रम में दूसरे मकान में भी जब पुलिस के द्वारा दबिश की गई, जो कि इनका नाम फिरोज़ है, उनके घर से भी लगभग 4.5 कुंटल के मात्रा में वहाँ पर जो कि पटाखे थे, इन दोनों आवासों पर जो पटाखे थे उनको जब्त किया गया है और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभु दयाल के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 182/2005 और फिरोज़ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 183/2005। इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके पास से जो पटाखे बरामद हुए हैं उनको जब्त किया गया है। और इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जनपद में जो भी लोग हैं, जो भी पटाखा का व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि बिना लाइसेंस के वो पटाखा न बेचें और किसी भी स्थिति में जो पटाखे हैं उनका भंडारण या स्टोरेज आबादी क्षेत्र में न किया जाए और ना ही आबादी क्षेत्र में बेचा जाए। जिन्हें भी पटाखे बेचने हैं वो प्रॉपर इसकी अनुमति लें और इसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा कुछ खाली स्थान उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आबादी क्षेत्र से बाहर होगा, सिर्फ वहीं पर बेचें। मेरी अपील है सभी लोगों से कि कृपया करके आबादी क्षेत्र में कहीं भी पटाखे न बेचें और न ही उनका स्टोरेज किया जाए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे जनपदीय एसओजी और सर्विलांस और थाना मुहाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया। जी हां, चोरी की घटना में शामिल 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से एक बिना नंबर प्लेट के डीसीएम ट्रक चोरी के मामले की बिक्री आपको बता दें 2,120,000 नगद और 4 नंबर प्लेट आपको बता दें कि 2 नंबर में HR4D और 067 के बरामद किए गए हैं। वहीं दिनांक 4-5 अक्टूबर की रात में कन्हैया ट्रेडर्स कस्बा वडपुर से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अज्ञात चोरों ने कबाड़ का माल ट्रक में लाद कर चोरी कर लिया। और वही बता दें कि इस संबंध में थाना मुहाना पर एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें इस चोरी का खुलासा कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सनोज मिश्र पुत्र जीवन लाल उर्फ किशोर निवासी बेहड़ी थाना हुसपुर और जनपद बहराइच प्रमोद मिश्रा पुत्र जीवन लाल उर्फ किशोर निवासी बेहड़ी थाना हुसपुर में जनपद बहराइच राहुल मिश्रा पुत्र पप्पू मिश्रा निवासी गायघाट थाना डिजल जान में मुजफ्फरपुर की ये कहानी बताई जा रही है। अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए जो अभियान यहाँ चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज थाना मुहाना एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम के द्वारा 3 नफर चोरी के अभियुक्त पकड़े गए हैं। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 4/5 को एक कन्हैया ट्रेडर्स हैं, जिसके मालिक हैं श्री कन्हैया लाल गुप्ता जी। उनके द्वारा अपनी कबाड़ की दुकान से एक ट्रक कबाड़ बुक किया गया, जिसके लिए उन्होंने कैंपियरगंज में एक बजरंगी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, उससे संपर्क किया गया गाड़ी के लिए। तो उनके द्वारा जो वाहन भेजा गया, एक बालाजी ट्रांसपोर्टर के नाम से एक ट्रक आई, जो इनके कबाड़ी वाले माल को लोड करके ले गई। और कन्हैया ट्रेडर को जो अपना माल था वो पंजाब में वहाँ गोविंदगढ़ है, वहाँ पर माल भेजना था। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्टर जो था, जो कि बालाजी ट्रांसपोर्टर के रूप में, ये एक फर्जी ट्रांसपोर्टर था। उसने माल लोड किया और माल लोड करने के बाद वो सामान पूरा ले जाकर बहराइच में उसने बेच दिया और वो गायब हो गया। जब कन्हैया ट्रेडर्स का माल वहाँ नहीं पहुँचा तो इनके द्वारा खोजबीन की गई, तो पता चला कि इनका माल जो है वहाँ पहुँचा ही नहीं। तब जाके इनके द्वारा दिनांक 8 तारीख को एक मुकदमा थाना मुहाना पर लिखवाया गया, अंतर्गत धारा 303(2) आपके BNS में। और पुलिस और एसओजी की टीम ने काफ़ी तत्परता से इस पर कार्य किया और मात्र 48 घंटे में इस घटना का अनावरण किया। और इस घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त सनोज मिश्रा, प्रमोद मिश्रा और राहुल मिश्रा, इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके कब्जे से जो माल बेचा गया, माल को बेचकर इनके पास से
120 रुपये नकद इनसे बरामद हुए और वो ट्रक भी बरामद हुआ जिससे ये माल ले गए थे। अभियुक्तों के द्वारा जो ट्रक इस्तेमाल किया गया उसमें उनके द्वारा एक गलत नंबर प्लेट लगाकर ट्रक को लाया गया था। तो इस प्रकार से आज इस घटना का अनावरण हुआ है और इसमें 3 अभियुक्त, उनके कब्जे से 2,120 रुपये उनके ट्रक को बरामद कर लिया गया। खबर हरदोई से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत पाली नगर में भव्य पथ संचालन हुई और ये संचालन माता पथ वाली देवी मंदिर से शुरू होकर नगर प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर के राष्ट्र गीत के साथ संपन्न हुआ। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणेश वंश में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ नगर भ्रमण किया। पथ संचलन पर स्थानीय नागरिकों को पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जितेंद्र जी, प्रवीण सिंह और नागेंद्र और अनिल सहित कई संघ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन में राष्ट्रभक्ति, एकता, अनुशासन और सनातन संस्कृति का भी संदेश दिया गया। खबर कौशाम्बी से, जहां पे सिराथू इकाई प्रेस क्लब कौशाम्बी का चुनाव हुआ संपन्न। जी हां, रवि कुमार वैश्य अपने निर्विरोध अध्यक्ष, हिमांशु मिश्रा महामंत्री चुने गए। वहीं आपको बता दें कि इसमें सिराथू कौशाम्बी प्रेस क्लब कौशाम्बी की सिराथू इकाई का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव में अध्यक्ष पद पर रवि कुमार वैश्य तथा महामंत्री पद पर हिमांशु मिश्रा निर्विरोध चुने गए। वहीं चुनाव अधिकारी को देखरेख में संपन्न हुए इस निर्वाचन में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दोनों पदाधिकारियों का चयन किया और इस कार्यालय के लिए जिले के वरिष्ठ पत्रकार सहित विभिन्न मीडिया संगठन के प्रतिनिधित्व के चयनित करने पर पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। पत्रकारों ने आशा व्यक्त की कि नई कार्यकारिणी पत्रकारों के हितों की रक्षा और क्षेत्र के पत्रकारिता को सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक होंगे, वही भूमिका भी निभाएंगे। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे दबंगों के हौसले बुलंद और पैमासी करने की कानूनों के साथ अभद्रता और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जी हां, दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र के शाहबाज नगर में महेश चंद्र श्रीवास्तव और कानूनों को पैमाशी करने के बाद वहां के कुछ दबंगों के महेश चंद्र श्रीवास्तव को घेर लिया गया और गाली गलौज करने लगे। राजस्व अधिकारी ने बताया कि इसका विरोध किया गया तो दबंग आक्रामक होने को लगे और वही पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिला प्रशासन हरकत में आ गया और एसडीएम सदर का कहना है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन दबंगों पर क्या कार्रवाई करता है। थाना सदर बाजार में कानून ने दी है तहरीर।
खबर लखनऊ से, जहां पे इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के द्वारा किसानों के समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पर किसान यूनियन के नेता कमला प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश भर में अब की बार धान में टॉप ड्रेसिंग के लिए किसानों को यूरिया खाद मिलने में भारी परेशानी उठानी पड़ी और ऐसी दशा में अब गेहूं, जो चना, मटर, सरसों इत्यादि फसलों की बुआई शुरू होने वाली है, जिसमें किसानों ने, आपको बता दें कि डीपीए खाद की आवश्यकता पड़ेगी और किंतु इसके बावजूद अभी तक आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति और खाद गोदाम पर डीपी खाद बिल्कुल नहीं है और प्रदेश के किसानों को खाद देने के लिए खतौनी मांगी जाती है, जो कि अनुचित नहीं है। किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के कनेक्शन के लिए अधिकारियों द्वारा की गई जा रही लूट और संज्ञान में लेते हुए सिंचाई हेतु बिना किसी घूस के वही बता दें कि कनेक्शन दिलाया गया है। गांव में पानी पीने का जो पाइपलाइन दी गई है वो सही ढंग से नहीं लगी है और जांच करवाकर कर्मियों को दूर करवाया जाए। अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरी नहीं करती है तो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी अनिश्चित काल के लिए एक्शन लेंगे और वही अपने मजबूर हो जाएंगे। परेशान हो रहा है, क्या प्रमुख मांगे, परिचय के साथ बताइए। जी, मैं अमरेश विक्रम सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और जो ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, सरकार के कामकाज की समीक्षा हम लोग करते रहते हैं। वो किसानों के लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले जो है खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा था और खाद की ब्लैकिंग हो रही थी, दूसरे जगह पे जा के बेच के, और उससे जो है प्राइवेट स्टोरों को दिया जा रहा था, प्राइवेट दुकानदारों को दिया जा रहा था और उसकी यूरिया 300-350 रुपये, 400 रुपये की खाद को जो है 1000 रुपये में ब्लैक किया जा रहा है। पर नहर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी की भी समस्या, नहर की खुदाई नहीं हो रही है, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इसी प्रकार से जो है तहसीलों से लेके थानों तक जो है किसान, गरीब, मजदूर का शोषण हो रहा है। वहाँ पे कोई उसका सुनने वाला नहीं है और आज़ादी से लेके आज तक किसान धरती पीट रहा है और उसके लिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और किसानों को ये समझना और सोचना पड़ेगा, उसको एक अलग राह निकाल के अलग आंदोलन करना पड़ेगा और अपने लोगों को जो है संसद विधायक बना के भेजना पड़ेगा। इसके चुनाव नज़दीक है तो किसान किस तरह पलटी मारेगा? देखिए, किसान जो है किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, किसान सरकारों पे नज़र रखता है और किसान जो है ये देखता है कि मेरे हितैषी सरकार कौन है, और जिस प्रकार से हम लोग समीक्षा करेंगे और 2027 में 6 महीने पहले अपना डिसीजन कई और संगठनों के साथ मिलके एक मोर्चा बनाएंगे। मोर्चे के हिसाब से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम आपको अवगत कराएंगे। प्रमुख मांगे इस समय जो है वो रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी वो नहीं मिल पा रही किसानों को, उसके लिए लाइन लगानी पड़ रही है। शासन प्रशासन जो है वो लाइन में किसान लगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो मुख्य मांग तो यही है। बड़ी समस्या है कि बिजली जो है वो 24 घंटे देनी चाहिए सरकार को, और जो कटौती की जा रही है वो गलत की जा रही है, क्योंकि किसानों से या जिससे भी उपभोक्ता से पैसा लिया जाता है तो पूरे 24 घंटे का लिया जाता है और उसको बिजली कम दी जाती है। बिल जो है हर महीने क्या 6 महीने में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार जो है हमने मांग रखी है कि बिजली का बिल किसानों का माफ़ कर दिया जाए। पुराना बिल जो लोगों के ऊपर बिल बकाया है उसका भुगतान जो है माफ़ किया जाए, हमारी मांग है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए? और एक मांग में और है, 300 यूनिट तक जो है बिजली बिल्कुल माफ़ कर दी जाए। लगातार देखा जा रहा है कि संगठन द्वारा किसान चाहे कोई भी संगठन हो लगातार सरकार को घेरने का काम करे, जो कि सरकार कह रही है कि हम तो चाहे खाद, पानी, बिजली सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी लोग ये तो ऐसे ही दंगा कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो खाद के विषय में आप कह रहे हैं दे रहे हैं, तो कोई वो चीनी तो है नहीं घोल करके उसको किसान पिएगा। उस पर भी लगा दिए हैं कि आप खेतौनी लेकर आइए। अब किसान को जल्दी में ज़रूरत है, खाद डालनी है। अब खेतौनी निकालने जाए, वहाँ परेशान हो, समय से खेतौनी मिल पाए या न मिल पाए। तो इसलिए मतलब जो है ये सब प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये घोल करके कोई पीने वाली चीज़ नहीं है, खेत में डालने वाली चीज़ है। जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही खाद लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा लेकर क्या करेगा। तो ये आपका प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा, ये जो आज आपने विशाल धरना? ये अभी तक हम 4 बजे तक का प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन ये ज्ञापन अगर हो गया तो 3 बजे थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दूर से लोग आए हुए हैं। अमेठी, बरेली, उन्नाव, बड़ी दूर दूर के लोग हैं। परीक्षा भी है जी। खबर श्रावस्ती से, जहां पे धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ पर्व। जी हां, सुहागिनों ने पतियों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए मांगी दुआ। वहीं नवविवाहिता जोड़ों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा और पहली बार रखा व्रत। वहीं देश के जवान और पुलिस कर्मियों की सलामती के लिए भी उठाए हाथ और सुबह से ही महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखा। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया। उन्होंने बाजारों मेहंदी, साड़ी और श्रृंगार सामग्री के रही जबरदस्त रौनक। जी हां, संध्या होते ही छतों पर दीपक जलाकर किया गया चांद का इंतजार। आपको बता दें कि वही चांद निकलते ही महिलाओं ने छलनी से देखा चांद और पतियों को चेहरा देखा। पूरे जिले में आपको बता दें छाई रही खुशियों और उल्लास की खबरें। वही बता दें कि जिले में करवा चौथ बना आस्था और प्रेम का समर्पण का प्रतीक। खबर नैनीताल से है, जहां पे परिवहन राज्य मंत्री सांसद अजय टम्पा ने बताया कि देश भर में डाक विभाग द्वारा पोस्टल और टेली पोस्टल माध्यम की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज कुमाऊं विश्वविद्यालय और एरिज के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को डाक सेवा की जुड़ी जानकारियां दी। और वही सड़क निर्माण पर अजय टम्पा ने कहा कि देश भर में बॉर्डर एरिया तक सड़कों को जाल बिछाया जा चुका है, जिससे लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल रही है और जाम की समस्या में कमी आई। वहीं 2026-2027 तक की सड़कें सुविधाएं और सुदृढ़ बनाने की विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग बरसात के कारण हुए गड्ढों में भरने और मरम्मत का कार्य अब शीघ्र शुरू किया जाएगा। कैची धाम में जाम की समस्याओं को देखते हुए बाईपास सड़क बनाई जा रही है तथा तीर्थ स्थल में सुविधाओं की ओर से बेहतर बनाने के लिए भी DPR तैयार किया जा रहा है। चलाया जा रहा है और आज एक कुमाऊं विश्वविद्यालय और एरीज का भी इनने कवर निकाला है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, जो कि हमारी एक प्रकार की धरोहर है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी और एरीज भी। और ये सम्मान, ये गौरव डाक विभाग के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में भी हमारे एक टिकट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जारी हुआ है। ये अपने आप में पूरे देश भर को गौरव करने वाला विषय ही है। और ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने पुराने पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और टिकट, उसकी भी प्रदर्शनी की है, कॉइन्स की प्रदर्शनी की है। ये एक प्रकार से हमारे बच्चों का ज्ञान बढ़ाता है कि हम उससे पहले डाक की क्या क्या व्यवस्था होती थी, किस किस प्रकार के टिकट होते थे, कैसे हम पिन कोड और पोस्टल ऑफिस के माध्यम से, मनी ऑर्डर के माध्यम से हमारी व्यवस्थाएं संचालित होती थी। और आज भी वो व्यवस्थाएं उस तेज गति के साथ चल रही है।
मैं डाक विभाग को और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, पोस्टल सर्विस के माध्यम से मैं लगभग 1,50,000 पूरे NH हमारे रोड्स हैं, हाईवेज हैं, हमारी एलिवेटेड रोड हैं, टनल्स हैं। हम पूरे देश भर के अंदर हमने सारे लगभग बॉर्डर एरियाज को कवर कर लिया है, चाहे वो BRO है, ग्रिफ है, NHAIDCL है, NHAI है, मिनिस्ट्री की रोड्स हैं। टोटल रोड्स के माध्यम से लोगों को बेहतरीन रोड्स मिले, सुविधाएं अच्छी हों, 1 लेन 2 लेन के रूप में, 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के रूप में, 4 लेन, ऐसे रोडों का हम 8 लेन तक के विकास कर रहे हैं, एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, जिससे जाम से निजात मिले और जो हमारे नंबर्स ऑफ व्हीकल हैं उनको आने जाने में सुविधा हो। खबर लखनऊ से, जहां पे रायबरेली में युवक हरिओम वाल्मीकि हत्या का मामले में मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता और उसकी बेटी अनन्या और ससुर छोटे लाल पहुंचे सीएम आवास। जी हां, रायबरेली से विधायक मनोज पांडे के साथ पीड़ित परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री ने हर तरीके से पीड़ित परिवार को किया आश्वस्त और हर संभव मदद का किया आश्वासन। मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को आवास दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि 6,92,000 और ये सहायता राशि में दी जाएगी। इसके साथ ही मृतक की पत्नी संगीता संविदा पर नौकरी कर रही है, जिसको परमानेंट करने का भी मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। और मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद पूरी तरह से आश्वस्त दिखा पीड़ित परिवार। वही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार और अभी तक जो कार्रवाई की गई है उस पर जताई गई संतुष्टि। निवेदन आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप उनके हालात देख करके वो जो बोले जी वही आप करें। हाँ, जो बोलेंगे वही बोलेंगे और ज्यादा उन्हें करें। नहीं सर, डाउन करा हमको अंदर तो जाने दीजिए। बस वो बता रहे सर क्या हुआ है। आराम से भैया, कोई धक्का मुक्की ना करना। पीड़िता बोलने जा रही है। अरे भाई पीछे धक्का मत दो भैया, धक्का मुक्की ना करो भाई, धक्का मत दो यार पीछे से। आराम से ये ना करो भाई। क्या हम क्या करें भैया, मेरे इशारों पे देख रहे हैं। बता दे क्या बता दे। हाँ बता दे क्या हुआ। आप मुख्यमंत्री से मिली है। एक सेकंड, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, क्या कहेंगी आप? योगी आदित्यनाथ सर को मैं धन्यवाद कहने आई हूँ और मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरे साथ मेरे अच्छा ठीक है, आराम से बोलिए। हाँ आप आराम से बोलिए। कुछ मेरे विधायक साहब हैं, मेरे साथ हैं। मुझे सारा सहयोग, मैं दलित परिवार से हूँ, पूरा दलित परिवार से पूरी मदद दे रहे हैं सर। आपको न्याय मिल चुका है? मिल चुका है और मिल भी रहा है अभी। क्या बोला सीएम साहब ने, क्या बोला आपसे? आपसे सीएम साहब ने क्या बोला? आराम से भैया, वो नहीं बोल पा रही है आप। ठीक है मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।